अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन पेज की चौथी क्लास के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद अकाबर अब्बासी, जो आपको स्टेप बाय स्टेप इन पेज की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कीबोर्ड सेटिंग। पेज की सेटिंग के बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो कीबोर्ड की सेटिंग है। जब आप कीबोर्ड सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंग्लिश के कीबोर्ड में उर्दू की टाइपिंग करना आसान होता है, क्योंकि उमूमन जब आप इन पेज इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड सेट होता है वो इंग्लिश में डिफरेंस होता है। यानी अगर आप उर्दू लिखना चाहें तो वो आप इंग्लिश के मुताबिक नहीं लिख सकते। जैसे ए से अली, डी से दाल, तो जिस तरह इंग्लिश के वर्ड्स हम उर्दू में यूज़ करते हैं तो ऐसे आप नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको कीबोर्ड की सेटिंग में जाकर कीबोर्ड सेटिंग करनी होती है। तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं कि आप कीबोर्ड को कैसे सेट कर सकते हैं। उसके लिए एक तरीका तो ये है कि ये प्रेफरेंस के मेन्यू पे क्लिक करें, लास्ट में है कीबोर्ड प्रेफरेंस, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है वो फोनेटिक है, और यही वो कीबोर्ड है जो इंग्लिश के मुताबिक हम उर्दू लिखते हैं। जैसे ए से अलिफ, एस से सीन। उसका अगर आपने प्रीव्यू देखना हो तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि कौन से लफ्ज़ के साथ कौन सा उर्दू में लफ्ज़ लिखा जा सकता है। इसका आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से कोई बाय डिफ़ॉल्ट और कीबोर्ड सेट किया हुआ हो, जैसे ये फारसी है, अरबिक है, कश्मीरी है, तो ये डिफरेंस कीबोर्ड सेटिंग है, तो इनको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको क्लिक करके इस पर क्लिक किया, और फाइल के मेन्यू में Ctrl+N, न्यू फाइल। अब यहाँ से ए, बी से बा, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। एस से सीन, तो ये फोनेटिक ऐसा कीबोर्ड है जिससे आप अपने इंग्लिश के मुताबिक उर्दू लिख सकते हैं। तो कीबोर्ड को सेट करने का दूसरा तरीका, आप एडिट में जाकर लास्ट में है प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस में जाएं और लास्ट में कीबोर्ड प्रेफरेंस, इस पर क्लिक करें। दोबारा से वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा और फिर आप यहाँ से अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप सेलेक्ट करें तो ये जो फोनेटिक है इस पे आप इसको सेट करें और ओके कर दें, फिर आपको इंग्लिश के कीबोर्ड पे उर्दू लिखना आसान हो गई। इसके अलावा ये है कि आप जो है वो कोई और कीबोर्ड भी सेट कर सकते हैं अपनी सेटिंग के ऊपर। यहाँ से जैसे ये है यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड, ठीक है। अब यानी इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड से आप ये कर सकते हैं कि अपने सेटिंग के मुताबिक आप कीबोर्ड सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से आप कोई भी लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ के साथ अटैच करके लिख सकते हैं। यानी आप जो आसानी से आप चाहते हैं अपना अलग से कीबोर्ड सेट कर सकते हैं। वो तब हो सकता है जब आप ही एक कंप्यूटर को मुसलसल यूज़ करें। अगर कोई और यूज़र उसको यूज़ करेगा तो फिर वो दोबारा से फोनेटिक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपकी सेटिंग
उसके मुताबिक नहीं होगी। तो जब भी आप सेलेक्ट करें तो फोनेटिक कीबोर्ड सेट करें। ये थी हमारी कीबोर्ड सेटिंग के बारे में क्लास के हमने कीबोर्ड को कैसे सेट करना है। तो उसके दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। मैं दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। पहला तरीका जो हम कीबोर्ड को सेट कर सकते हैं, फाइल के बाद ये जो है प्रेफरेंस पे क्लिक करें, लास्ट पे कीबोर्ड प्रेफरेंस इस पे क्लिक करें और यहाँ से फोनेटिक को सिलेक्ट करके ओके कर दें। ठीक है, एक ये तरीका है कीबोर्ड को सेट करने का। दूसरा तरीका यह है कि फाइल अगर आपने ओपन कर ली है और आपका कीबोर्ड सेट नहीं है, आप कीबोर्ड सेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको एडिट के मेन्यू में जाकर एडिट पे क्लिक करें और एंड में जो है प्रेफरेंस और फिर यहाँ पे एंड में कीबोर्ड प्रेफरेंस इस पे क्लिक करें। तो यहाँ से अपना कीबोर्ड सेलेक्ट करके ओके कर दें। तो ये कीबोर्ड सेटिंग के हवाले से क्लास थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रिसेंटली अपडेट आपके पास आती रहे। मैं बहुत सारी वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ डिफरेंस कोर्सेज के मुतालिक। तो आपकी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ओके, अल्लाह।